नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि भगवान सूर्य को अर्घ्य या फिर जल कैसे चढ़ाएं सुबह। क्योंकि सामान्य पूजा पाठ से मैंने बताया है आप लोगों को कि कुछ आपको सिर्फ मन का सुकून मिलता है, अपने साथ हो रही नेगेटिव चीज़ों को जस्टिफाई करने के रीजंस मिलते हैं और बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे तो आगे आने वाला अगला जन्म अच्छा होना सुनिश्चित होगा। लेकिन इस जन्म में लाभ चाहिए तो आपको अकल्ट के हिसाब से काम करना होता है या पूजा करनी होती है। तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। पहली बात तो सबको जल चढ़ाना चाहिए, देखिए अच्छी बात है। अदरवाइज जिनका सूर्य उच्च का है यानी मेष का सूर्य है, नीच का है यानी कि आपका जो है तुला का सूर्य है, उसके बाद अपनी राशि में है यानी सिंह राशि में बैठा है, मंगल या शनि के साथ युति है या मंगल या शनि आपकी लग्न कुंडली में देखते हैं, शुक्र या उसकी किसी राशि यानी वृष या तुला से जो है उनको देखता है या वहाँ बैठा है, तो यानी मंगल शनि से भी दृष्टि हो इनकी, तो भी उस केस में आपको ये काम करना चाहिए, यानी भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ये आपको बेहतर रिजल्ट देता है और अकल्ट के हिसाब से, सामान्य तरीके से नहीं। लाभ क्या होते हैं सूर्य को जल चढ़ाने के? बहुत वे लाभ हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, भगवान भास्कर शांत हो जाते हैं, सूर्यदेव शांत हो जाते हैं। उसके बाद जब सूर्य आपके गोचर में या फिर आपके लग्न कुंडली में कोई ग्रह अस्त हो या गोचर में जब अस्त होता है तो वो आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, वो चीज़ें काफ़ी न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। दूसरी बात, जब भगवान भास्कर शांत हो गए, पिता शांत हो गया, तो पुत्र शनि जो है मजबूती के साथ आपको रिजल्ट दे जाता है। देखिए, मतलब शनि अगर सूर्य के सामने आमने सामने बैठा है तब तो आपने करना ही करना है ये कि इनके दृष्टि दोष को खत्म करता है ये। ऐसे ही मंगल सूर्य जो है के दोष को खत्म करता है। मंगल सूर्य साथ बैठे हैं, दोनों हॉट टेम्परामेंट के हैं, दोनों आमने सामने हैं, या बाप बेटे यानी कि सूर्य और शनि आमने सामने हैं या साथ बैठे हैं, तो उन सबको शांत करता है, तो उन दोषों का शमन करता है, युति दोष का या निगाह के दोष का, दृष्टि दोष का शमन करता है। तो ये इसके बहुत से लाभ होते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, मैंने देखिए अकल्टिज्म पार्ट 12 की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ सूर्य कब उच्च का होता है? देखिए, आपने कहा कि साहब मेष का सूर्य उच्च का होता है, लिख दिया है मैंने। तुला का नीच का हो जाएगा, सिंह स्वराशि में हो गया। सूर्य को जल चढ़ाने में दो तरीके हैं, या तो आप मंत्र बोलें या मंत्र न बोलें। मंत्र न बोलना क्या होता है? तब आप बुद्ध को भी पसंद करते हैं, तो यहाँ मंत्र बोलते हैं, लिख दिए मैंने, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्य, ओम हींग हींग सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। मंत्र बोल के भी कर सकते हैं और बिना मंत्र के बोलेंगे, मंत्र मन में बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिव होगा। देखिए, और किस लग्न वाले के लिए क्या चढ़ाना होता है मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो कैसे प्रोसेस होती है, अकल्ट क्या कहता है, इसमें हम बात करेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया है, देखिए आप लोग की सुविधा के लिए, कि जैसे मेष लग्न का जातक है, मेष लग्न में सूर्यदेव की यानी कि सूर्य की राशि सिंह की स्थिति कहाँ होती है? यहाँ होती है। जो भी मेष लग्न वाले जातक हैं, यानी जिनके यहाँ लग्न में 1 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 सूर्यदेव कहाँ के मालिक होते हैं? आपके जो है ये 5th हाउस के मालिक होते हैं, यानी विद्या संतान के मालिक होते हैं। तो आपको पंचामृत चढ़ाना सूर्य को ज़्यादा श्रेष्ठकर होता है। ऐसे ही वृष लग्न वालों को दूध में हल्का सा छोटा सा बूंद भर केसर डाल देंगे तो वो बहुत सूट करता है। मिथुन लग्न वालों के लिए कहाँ का मालिक होता है? सूर्य 3rd हाउस का मालिक हुआ, तो जल में हल्का सा कपूर का चूरा डाल देंगे तो बहुत सूट करेगा। ऐसे ही कर्क लग्न वालों के लिए जल में दही की बूंद, दही नहीं डाला जाता, याद रखें, दही की बूंद छुआ दी जाती है। किस उंगली से? इस उंगली से। देखिए, इंगेजमेंट रिंग वाली फिंगर से, शुक्र की उंगली से जल आपने दही की बूंद छुआ दी, तब ऐसा जल चढ़ाएं तो सूट करता है आपको। अब सिंह लग्न वालों के लिए तो वो स्वयं लग्न का लॉर्ड होता है, दूध या जल में तुलसी पत्र डाल देंगे और नंबर के, तो आपको बहुत सूट करता है, तब चढ़ाएं। ऐसे ही कन्या लग्न वालों के लिए सूर्य कहाँ का मालिक बनता है? 12th हाउस का, तो जल में हल्का सा कपूर डालेंगे तो बहुत सूट करता है। उसके बाद तुला लग्न वालों के लिए दूध में केसर, देखिए कहाँ का मालिक होता है तुला लग्न वालों के लिए? ये होता है आपके 11th हाउस का मालिक। और वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये पंचामृत चढ़ाएंगे, कहाँ का मालिक होता है? 10th हाउस का। कौन? भगवान भास्कर। ऐसे ही धनु लग्न वालों के लिए जल प्लस लाल पुष्प की 3 पंखुड़ियाँ डालते हैं, और या एक भी चल जाती है, उसको कूच दें, मीस दें, और ऐसा सूट करेगा। मकर लग्न वालों के लिए जल के साथ जौ चढ़ाएं, जौ के दाने थोड़े डाल के तब चढ़ाएं। ऐसे ही कुंभ लग्न वाले जल के साथ जौ, मीन में जल प्लस लाल पुष्प की पंखुड़ियाँ लिखा है मैंने, कि हल्का सा मिला के या उसको पीस के वो चढ़ाएं। तो आपको नॉर्मल जो आप जल चढ़ाते हैं उसके अतिरिक्त ये काम करते हैं, उसमें एडिशन करते हैं या उसको रिप्लेस करते हैं इन चीज़ों से, तो ये आपको बहुत सूट करता है। ये लग्नों के हिसाब से है। उसके बाद अब आपने कहा, मान लीजिए कि साहब तरीका क्या है चढ़ाने का? देखिए, पहली बात तो ये है कि तांबे के लोटे से जल चढ़ाएंगे या फिर अर्घ से, ठीक।
नंगे पैर होने चाहिए, जूता ना पहना हो, चप्पल ना पहनी हो, नंगे पैर चढ़ाएंगे। तांबे के लोटे से कब चढ़ाते हैं? जब आपका जो है लग्न जो है कि राशि सम हो, यानी कि आपका 2, 4, 6, 8 हो। जैसे मेष क्या हुई पहली? विषम हो गई, विष सम हो गई। ऐसे मिथुन छोड़ के कर्क, सिंह छोड़ के कन्या, ये सम राशि हो गई। सम राशि है तो आप इस तरह के तांबे के लोटे से जल चढ़ाएंगे और हमेशा लोटे को अपनी हाइट से ऊपर रखा जाता है, क्योंकि भगवान भास्कर सबसे ऊपर है। देखिए ऐसे चढ़ाया जाता है और ये तरीका होता है, इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे भी पकड़ सकते हैं और ये चढ़ाया जाता है। ये तरीका होता है कब? जब आपकी सम राशि हो तब आप तांबे के उससे चढ़ाएंगे, किससे? लोटे से। और यदि आपकी विषम राशि है यानी कि ऑड राशि है, तब आप इस तरह के जो है अर्घ से चढ़ा सकते हैं। अर्घ में चढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो देखिए ये तरीका होता है, ये थोड़ा टफ होता है, इसमें चढ़ाएंगे, ये अपनी हाइट से ऊपर होना चाहिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो ये 2 कब यूज करेंगे? मैंने बताया आपको कि जब आपका जो है वो लग्न जो है वो सम राशि है तो लोटे से करेंगे, अदरवाइज विषम है तो आप जो है अर्घ से चढ़ाएंगे, तो ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट देता है। निगाह नीचे होनी चाहिए, आप देखिए चढ़ा रहे हैं तो निगाह आपकी नीचे होनी चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात, पानी गिरने में कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड, 6 सेकंड। ये पानी की आवाज़ सुननी है आपने, आपकी आंखें बंद है देखिए, और सांस रोक लेंगे, 5 या 6 मिनट सांस रोक लिया। सांस रोकने पर आप मंत्र मुँह से तो बोल नहीं पाएंगे, तो चाहे तो मन से बोल दें, लेकिन सांस रोकना बहुत इफेक्टिव होता है। एक तरीका ये भी होता है मंत्र बोलते रहें, लेकिन सांस रोकने का तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है मंत्र बोलने की तुलना में। ऐसा क्यों बोला मैंने? इनलेट आउटलेट नहीं होना चाहिए, इनकमिंग आउटगोइंग नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी से उस समय जब आप जल चढ़ा रहे हैं। तो ये आपको देखना है। दूसरी बात, अब पानी कहाँ आप चढ़ाएंगे? आप अपने बरामदे में चढ़ा सकते हैं। भगवान भास्कर दिख रहे हैं, उनको देखिए, उनको मॉर्निंग, ये याद रखें, सपोज सूर्योदय 6 बजे होता है तो 1.5 घंटे बाद तक परमिसेबल होता है, 1.5 घंटे बाद तक आप चढ़ा सकते हैं। तो पानी बरामदे में गिरता है आपके, यदि आप बरामदे चढ़ाते हैं, छत से नहीं चढ़ाएंगे। देखिए छत में जाके हाइट पे नहीं जाना है, आपको ज़मीन से जुड़े रहना है, नंगे पैर रहना है, याद रखें। तो उस पानी को दूसरे पानी से बहाते हैं उसके बाद, क्योंकि वो फर्श पे गिरा है तो वो फर्श एब्जॉर्ब तो करेगी नहीं। उससे अच्छा क्या होता है, जहाँ पेड़ पौधे हों, जहाँ मिट्टी हो, ज़मीन हो, वहाँ से चढ़ाएं आप, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और सबसे बेहतर क्या होता है, आप बहते पानी के भीतर से चढ़ाएंगे तो वो आपको सबसे बेहतर रहता है। जैसे एंसेस्टर्स का कोई भी काम करना हो तो पानी के बीचों बीच खड़े होकर आपको करना सबसे ज़्यादा जो है फ्रूटफुल रहता है। ये नियम ध्यान रखने हैं आपने। अब किसी विशेष प्रयोजन से यदि आप जो है भगवान भास्कर को जल चढ़ाते हैं तो गोले के अंदर चढ़ाया जाता है। अब सुन लें आप लोग, विवाहित होने की स्थिति में यदि आप मेल हैं तो अपनी श्रीमती जी के सिंदूर के हल्का सा, देखिए इस उंगली से, एंगेजमेंट रिंग वाली फिंगर से आपने एक आर्टिफिशियल गोला बनाया जिसके अंदर आप सुकून से खड़े हो सकते हो, ठीक। उसके बाद आपने उस गोले को हटा के वहाँ पे निशान बना दिए, चाहे परमानेंट मार्कर से, चाहे आपने पेंट से, ताकि वो गोला नहीं बदलना है, फिर आपको जीवन पर्यंत उसी गोले के अंदर से चढ़ाना है, पहली बात। और यदि बहनें चढ़ाती हैं तो बहनों को क्या है, इसमें 2 कंडीशंस हैं। बहनें यदि जो हैं, जैसे एक पीला कुमकुम आता है, पीले कुमकुम से गोला बना के कर सकती हैं, उसको पेंट से कर दें। उसके बाद कोशिश करें कि जो है, जो सफ़ेद चंदन होता है उसको यूज़ ना करें। सफ़ेद चंदन से जो विडो लेडीज़ हैं वो चढ़ाती हैं, मान लीजिए, तो उनको यूज करना चाहिए। उसके बाद जेंट्स में एक प्रतिबंध और है, जेंट्स बिना सिला कपड़ा पहने चढ़ाएगा, यानी कि अंडरगारमेंट भी अवॉइड करे, धोती लुंगी पहन ले। जाड़ा होता है, शॉल डाल सकता है, कुछ डाल सकता है। लेडीज़ में इतना प्रतिबंध नहीं हो पाता, लेकिन बेहतर क्या होता है कि सिला कपड़ा नहीं पहनना होता, कि अस्थि बंधन को ख़त्म करना होता है। देखिए ये वो चीज़ें हैं जो आप करेंगे, अगर फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित जानिए कि आपको हर हालत में भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, भगवान आदित्य आपके सारे मनोरथ पूरे कर जाते हैं। तो बिना सिला कपड़ा पहने ध्यान रखें आप। और मैंने बताया गोले के अंदर से आपको चढ़ाना है, उस गोले को बाद में आपने हल्के से पेंट से निशान लगा दिया। तो वो अगर किसी प्रयोजन से, किसी स्पेसिफिक उद्देश्य से करते हैं तो ये करना पड़ता है आपको, एक स्थान नहीं बदलना चाहिए, तो उसमें ये तरीका करते हैं। उसके बाद आप अंदर आए, आपने जल चढ़ाया, उसके बाद अंदर आए, वैसे ही दिया जलाया। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो सोचते हैं जल चढ़ा के काम चढ़ गया, ना, आदित्य की मतलब जो सूर्यदेव की स्तुति कहाँ होगी। फिर आप अंदर आए, वैसे ही जेंट्स बिना सिला कपड़ा पहने या लेडीज़ जैसे भी आएँ, और जो है पालथी मार के बैठ जाएँ। ये बहनें जो हैं वो 7 दिन छोड़ देंगी। उसके बाद पालथी मार के बैठ के दिया जलाया आपने। दिया जलाएंगे जल चढ़ाने के बाद, ध्यान रखें, दिया जलाया आपने। उसके बाद 2 पन्ने का होता है आदित्य हृदय स्तोत्र,
उसको यदि फैमिली है आपकी तो जॉइंट पढ़ रहे हैं किसी विशेष उद्देश्य से नहीं, बस ईश्वर की उपासना के लिए, तो एक किताब से सब पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी विशेष उद्देश्य से पढ़ रहे हैं या किसी ने प्रिस्क्राइब किया है तो वो 2 पन्ने लेके उसको लैमिनेट करवा लें ताकि उससे कोई और न पढ़े। मुश्किल से 6, 7, 8 मिनट लगता है। 2 A4 साइज के पन्ने होते हैं। बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज देखिए झूमते हुए आपने पढ़ना शुरू किया, हाथ जोड़ के उड़ गए। तो जल चढ़ाना फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, आपको हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज झूमना है तो ये आपको जो है बहुत बेहतरीन फल देगा। और आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है, टाइम फिक्स कर दें और नियम न तोड़ें, चाहे कुछ हो जाए, कहीं हो आप, स्थान बदल सकता है इमरजेंसी में, लेकिन आपको नियम नहीं तोड़ना है जल चढ़ाने का, ये ध्यान रखें। और उसके बाद जब आप जल चढ़ाने जाते हैं उससे ठीक पहले आपने सीक्वेंस में सभी ग्रहों का नाम ले लेंगे तो सब ग्रहों को पसंद कर देते हैं। और जैसे सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले सूर्य, तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सबको नमः किया आपने और आपने जल चढ़ाया, भगवान भास्कर को वो किया, ये ध्यान रखें। उसके बाद गोचर में इससे क्या होता है कि गोचर में ये ग्रहों को आपके जो है अस्त करने का जो दुष्फल होता है, जो ग्रह अस्त हुआ वो फिर दुष्फल देता है किन्हीं कारणों से, यदि विकट स्थिति में हो तो वो आपका दोष खत्म हो जाता है। तो ये याद रखें आपको कि कैसे आपको जो है भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। और लग्न के हिसाब से मैंने सिंह लग्न लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सिंह लग्न वाले के लिए यहाँ पे इस खाने में 5 लिखा होगा, सूर्यदेव इस खाने के मालिक होंगे। जैसे धनु लग्न वाले के लिए कहाँ लिखा है, यहाँ, तो 5 यहाँ लिखा होगा, ऑब्वियसली 5 यहाँ लिखा होगा आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में, क्योंकि यहाँ के मालिक होंगे भगवान भास्कर। ऐसे ही कुंभ वाले के लिए यहाँ के मालिक होंगे भगवान भास्कर। तो आपके लग्न के हिसाब से क्या चीज़ चढ़ानी आपको ज़्यादा बेहतर रहती है, और ये अकल्ट का मजबूत तरीका है। भगवान भास्कर को अगर आपने साध लिया तो समझ लीजिए आपने जीवन की आधी समस्याओं से आप मुक्ति पा गए। बस आपको सामान्य जल नहीं चढ़ाना है कि आप गए, आपने जल चढ़ाया, आप हाँ गए, ना, इससे कोई काम नहीं होगा। ये जीवन पर्यंत आप जल चढ़ाते रहेंगे, कोई लाभ नहीं होगा। अकल्ट के हिसाब से पूजा करें, जो भी पूजा करते हैं उसको अकल्ट के हिसाब से करेंगे तो वो शीघ्र आपको बहुत बेहतरीन फल दे जाएगी। तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।